बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराएंगे श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के उसे सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को चले गए। वहां चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंततर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपसे कहता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कल काल में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास मैं कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर नित्य प्रति घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रदेव,
तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके वह मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर पर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजन का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर माह व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, यह हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है अब उनकी सब कथा आप श्रवण करिए। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में व्रत व पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया, उसने लकड़ियां तो बाहर रख दी और विप्र के मकान में ही प्रवेश कर गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को तो भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्रवर, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे श्री भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा संकल्प कर विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पर चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे की कथा में श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? तो मेरी सुनने की इच्छा है। तो महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे यहाँ पर कोई संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो
वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर यह व्रत अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को खिलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर में एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने दामाद सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख करके भाग गया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर के बोले, यह हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागृह में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारागृह में डाल दिया गया। उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर में आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही थी व तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट करके आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध भगवान क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः काल ही तुम्हें छोड़ देना चाहिए। राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण भी पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे की कथा में श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा कि तुम्हारा जो वचन है वह सत्य हो। ऐसा कह करके वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आज देख करके वह तो मूर्छित होकर के जमीन पर ही गिर पड़ा।
होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक नहीं करें, यह सब दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी ही शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गई। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर जामाता सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुए देख वैश्य दुखित हो बोला, हे मुनीश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भी भूल हुई हो उसे आप क्षमा करिए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ करके आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर के लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने भी वहीं बंधु बांधवों सहित सतदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सारा सुख भोग करके अंत समय में स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे की कथा में सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा आपसे कहता हूँ। प्रजय पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने महाराज सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजा करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही सतदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सन्मुख रखा तो वह प्रसाद त्याग करके अपने नगर की ओर चला आया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सतदेव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया। श्री सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक उसको भोग कर वे स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा को भी श्रवण करिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सतप्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। इन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहू नामक रिसाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो उत्सव श्री वासुदेव चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।